We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकियों और आतंकियों को पनाह देने वाले देश को सबक सिखाने की मांग भारत में जोर पकड़ रही है। और इस बीच पीएम मोदी ने फिर से कहा है कि पहलगाम के गुनहगारों को कठोरतम सजा मिलेगी। भारत के इस प्रण से पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं? अगर हां, तो दोनों देश जंग से कितने कदम दूर हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देश का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सब सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि पहलगाम के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले। देखिए, इसी चीज़ को कश्मीरियत कहते हैं। आपने देखा होगा जो एक हीनियस एक्ट पहलगाम में हुआ, उसके बाद अलग अलग हिस्सों से, हम कश्मीर की अगर बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना दुख एक्सप्रेस करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट, कैंडल लाइट मार्च, ये सब चीज़ें हो रही है कश्मीर में, ताकि हम कश्मीर वैली से एक बहुत ही पीसफुल मैसेज सेंड कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग रूटेड मैसेज भेज सकें। हम आज यहाँ जमा हुए हैं इसलिए कि कड़ी से कड़ी हम मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े के बारे में। हमारे चेहरों से आपको लग रहा होगा कि हाउ वी आर वेरी सैडेंड अबाउट दिस, बिकॉज इस चीज़ की वजह से कश्मीरियत पे, पूरी इंसानियत पे इनका कत्ल हुआ है। आतंकी हमलों के खिलाफ सिर्फ देश में ही प्रदर्शन नहीं हो रहा, विदेश में भी बसे हिंदुओं का खून खौल रहा है। मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! कनाडा के टोरंटो में हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान की कायराना हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद की। हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा इसमें खपरेल व्यवसाय समिति से लेके पूरा गाड़ी चालक से लेके पूरा ग्रामवासी सब इसमें शामिल है। अभी हम उसको छोड़ेंगे नहीं। 27 आदमी मारा है, जो हमारा 27 आदमी मारा है बेगुनाह आदमी को, उनको हम 27,000 आदमी मारेंगे पाकिस्तान में घुसकर। 2-3 बार हुए, एक बार उधर में हुआ, फिर इस बार पहलगाम में हुआ। इसमें जो है मतलब हम बहुत दुखी है। आर या पार, बेशक हम जो है मतलब मैं रिटायर हो चुका हूँ, एज ए रैंक ऑफ सूबेदार में रिटायर हो चुका हूँ, फिर भी अभी भी हमको बंदूक देंगे तो हम सीमा पर जाने के तैयार हैं। कश्मीर में जितना भी हम लोग का हिंदू भाई बहन लोगों को मार दिया गया है, उसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। देश विदेश से उठ रहे बदले की मांग के बीच पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम ने एक बार फिर देश को भरोसा दिलाया कि पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। पीएम मोदी के प्रण को पूरा करने में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी जुटे हुए हैं। सीडीएस नई दिल्ली में रक्षा मंत्री के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। माना यह जा रहा है कि इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक खत्म हो गई है। अहम बैठक जिसमें सीडीएस ने शिरकत की, और इस बैठक में दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, उसकी समीक्षा की गई। खासतौर पे जानकारी बतला रहे हैं कि एलसी पर जो भारत की तैयारियां हैं और साथ ही आईबी पर जो भारत की तैयारियां हैं, उस बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से जो स्मॉल आर्म्स के जरिए फायरिंग की जा रही है, उसके पीछे जो नीयत है पाकिस्तान की, उस बारे में भी बातचीत हुई है। इस वक्त आप देखिए ठीक सामने सीडीएस की गाड़ी निकलते हुए सीडीएस अनिल चौहान, जो कि रक्षा मंत्री से तकरीबन ये जो बैठक है वो लगभग 45 मिनट चली, और उसके बाद निकलते हुए, यानी भारत में आप देखिए तो लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। तैयारियां पूरी तरह से हैं।
भारत की तैयारी से घबराए पाकिस्तान की वायुसेना ने भी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस एक्सरसाइज को जरबे हैदरी का नाम दिया गया। पीएएफ के इस अभ्यास में लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास में J-10C, J-10C विगोरस, ड्रैगन, F-16 फाइटिंग फाल्कन, JF-17 थंडर, HQ-9 हिमाट सिस्टम, AEW एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान बॉर्डर पर सैनिकों को जुटा रहा है। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने LOC पर अपनी तरफ जवानों की संख्या बढ़ा दी है। POK के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट देखा गया है। पाकिस्तानी सेना भारत से लगी सीमा के पास भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर रही है। टैंक और बख्तरबंद वाहन बॉर्डर के पास पहुंचाए जा रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान भारतीय सेना के एक्शन से घबरा गया है। इसीलिए आनन फानन में पाकिस्तानी वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। वही बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान को यह गलतफहमी है कि भारत उसके शक्ति प्रदर्शन से अपने कदम पीछे हटा लेगा, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर शायद ये बात भूल रहे हैं कि ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।